श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज पहले मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। कौन कौन रेडी है स्टोरी सुनने के लिए? तो बहुत पुरानी बात है। आपने सुनी है ये कहानी या नहीं? सच और कहानी की कहानी किसी ने सुनी है? हाँ जी। कौन सी माता जी? सच और कहानी की कहानी नहीं सुनी? सच की कहानी? नहीं सुना। ठीक है, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी फिर। और अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे आपके एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि आपको पसंद आ रही है या नहीं करना। तो दैट इज व्हाई आई वांट टू सी योर फेसेस। तो बहुत पुरानी बात है। एक आदमी था जिसे कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता था। उसका कोई परिवार नहीं था और कोई दोस्त नहीं थे। अकेला रहता था वो, बिल्कुल अकेला। कोई नौकरी नहीं थी, कोई काम नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं। वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला। और इसलिए क्योंकि वो बहुत गंदा दिखता था। उसके पास ना रूप था ना गुण था, कुछ नहीं था उसके पास। बस वो एक साधारण सा आदमी था। और वो फटे पुराने कपड़े पहन के घूमता था। और कभी कभी तो उसके पास कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के, ऐसे ही घूमता था। छुपता छुपाता, छुपता छुपाता कोने में, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे ही वो घूमता रहता था। एक गांव से दूसरे गांव, भूख के लिए, खाने की तलाश में, बस इधर उधर घूमता रहता। तो एक बार की बात है, वो एक गांव में गया। अब उसको तो आदत पड़ी थी कि लोग उसको लताड़ देते थे, भगा देते थे। तो एक गांव में वो गया और वहां पे पेड़ के पीछे छुप रहा था। लेकिन जब भूख सहन नहीं हुई तो वो सामने आया और उसने सोचा कि मैं किसी घर में जाके खाना मांगता हूँ, किसी को तो मेरे ऊपर दया आएगी और कुछ तो खाने को मिलेगा। तो ऐसे ही वो एक घर के सामने गया। और हमेशा की तरह जैसे ही उसको वहां के लोगों ने देखा, सब चिल्ला पड़े, अरे तुम कौन हो, जाओ जाओ हटो यहाँ से, कौन हो तुम, जाओ जाओ हटो। और फिर वो चला गया वहां से, दूसरे घर के पास गया कि प्लीज मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ तो खाने को दे दो, थोड़ा सा दे दो, एक रोटी दे दो, बस एक रोटी। लेकिन उसको देखते ही लोग उसको भगा देते थे। फिर वो नेक्स्ट घर के पास गया, तो वो छुप रहा था। जो भी चीज दिखती थी, कोई पेड़, कोई वस्तु, कोई वाहन, उसके पीछे वो छुप जाता था। तो जब वो आगे गया तो उसने देखा एक घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो आंगन में, तो उसने सोचा यहाँ जाके पूछता हूँ। तो वो दीवार के पीछे छुप के उसने हल्का सा साइड से कोने से देखा। उसने कहा, सुनो सुनो बच्चे, मेरी बात सुनो। तो जैसे ही एक छोटी सी लड़की थी उसने देखा, और वो जोर से चिल्लाई, बचाओ। उसकी चीख सुन के बाकी बच्चे आए।
कि देखने दीवार के पीछे कौन छुपा है। जैसे ही बच्चों ने देखा सब जोर से चिल्लाए, क्योंकि वो देखने में इतना भयानक था। अब बच्चों की चीख सुन के अंदर से एक औरत भागी आई। उसने जब देखा तो वो भी चिल्लाई। उसने कहा, कौन हो तुम, बच्चों को डराते हो, भागो यहाँ से। उसने कहा, प्लीज मुझे एक रोटी दे दो, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन उस औरत ने उसे वहां से भगा दिया। तो यही उसकी रोज की कहानी थी। लोग उसको देखते थे और उसको भगा देते थे। तो ऐसे ही शाम हो गई, और शाम को वो दूर कोने में कहीं एक पेड़ के पीछे छुप के बैठा, नीचे पेड़ के, और सोचा था सो जाता हूँ, रात होने वाली है, सो जाता हूँ। खाली पेट नींद भी तो नहीं आ रही। तभी उसने कुछ आवाजें सुनी, और उसने देखा वो गांव के कोने में बैठा था, जहां से उसको लगभग पूरा गांव दिख रहा था। उसने देखा कि सब अपने अपने गांव से बाहर आ रहे हैं, अपने अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, और सारे लोग आ रहे हैं। जैसे एक घर में 5 लोग रहते हैं, सब बाहर आ गए और घर में ताला लगा दिया। फिर दूसरे घर से सब लोग बाहर आ गए, घर में ताला लगा दिया। उसने कहा, ये क्या अजीब सा नजारा है, सब लोग अपने घरों से बाहर क्यों आ रहे हैं। सबके घर में ताला लगता जा रहा है और सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक तरफ सब चलते जा रहे हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग था उसके लिए, ऐसा तो कभी उसने कहीं देखा नहीं। तो उसने सोचा, ठीक है, जानना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, सब कहाँ जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे बिना आवाज किए, किसी को तंग ना करे, चुपचाप छुपता छुपाता उन लोगों के पीछे गया। फिर दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता रहा कि ये क्या करने वाले हैं। तो गांव में एक बड़ा सा मैदान था। उस मैदान में सारे लोग जाके इकट्ठा हो गए, और एक बहुत बड़ा सा गोला बना के बैठ गए। और उसने देखा कि सब बैठे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, आदमी, औरत, लड़के, लड़कियां, सब, पूरा गांव वहां पे बैठा हुआ है। ऐसा क्या होने वाला है कि सारे लोग इकट्ठे हो गए, और सब बहुत खुश हैं, जैसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वहां पे। सब बड़े खुश हैं। तो जब वहां पे देखा तो एक लड़की आई और सबके बीच में जाके खड़ी हो गई। और वो लड़की बहुत लंबी थी, बहुत लंबी। इतनी लंबी लड़की उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इतनी लंबी लड़की सबके बीच में, ये कौन है भाई, क्या चल रहा है। और उसने एक बड़ा सा झोला टांगा, बहुत बड़ा सा झोला टांगा। आई होप सिर्फ पेरेंट्स सुन रहे हैं कहानी, बच्चे नहीं, बट पेरेंट्स के लिए कहानी। ओके, एंड प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैं बता दूं, मैं सिर्फ एक स्टोरी सुना रही हूँ, और इसको आप ध्यान से सुनिए विद योर वीडियोस ओपन। तो वो लड़की जो थी, उसने बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। उसके जो एक बड़ा सा चोगा जैसे पहना था ना, एक गाउन जैसा पहना था, बहुत बड़ा सा। और उसके गाउन में सारे कलर्स थे, हरा, लाल, पीला, बैंगनी, काला, सफेद, गुलाबी, सब कलर थे, सब रंग थे। और वो बहुत सुंदर सी कुछ बोल रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत प्यार से कुछ बोल रही है, गोल गोल घूम रही है। और सब लोग एक टक लगा के उसको देख रहे हैं और उसकी बात सुन रहे हैं। इस आदमी को लगा, कौन है ये लड़की, इसकी बात सब सुन रहे हैं, इसको सब देख रहे हैं, मुझसे तो कोई बात नहीं करता।
मैं तो कितना बुरा हूं कि मुझसे तो कोई भी बात नहीं करता। ऐसा क्यों? ये कौन है? अब उसे सुनाई तो नहीं दे रहा था कि वो लड़की बोल क्या रही है, क्योंकि ये बहुत दूर बैठा था। वो इसने सोचा, क्या करूं मैं, कैसे जानूं कि ये लड़की कौन है। थोड़े टाइम बाद उसने बोलना बंद किया और सारे लोगों ने ताली बजाई। और सब उठ के खुशी खुशी, लग रहा था सब कितना खुश है, ऐसा क्या कह दिया उसने। सब इतना खुश है और सब अपने अपने घरों में लौट गए। और वो लड़की ना बड़ा सा झोला उठा के जाने लगी अपने घर की तरफ। तो इस आदमी को बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि ये लड़की है कौन, मैं तो पता लगा के रहूंगा। तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। तो गांव के बाहर एक बहुत सुंदर घर था, बड़ा सा घर। गांव के घरों से सबसे अलग घर। बहुत प्यारा बड़ा सा लाल ईंटों से बना हुआ घर, जहाँ पे सुंदर सुंदर खुशबू भी आ रही थी। और वो घर गिरा हुआ था पेड़ों के बीच में। इतना प्यारा घर, कितनी सुंदर जगह। वो आदमी देख के बड़ा खुश हो गया। और वो लड़की जैसे ही दरवाजा खोलने लगी अपने घर का, उसे लगा कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा और वो जोर से चिल्लाई, हाँ, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पीछे क्यों आए? तो वो आदमी उदास होके बोला, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। उस लड़की को उस पे दया आ गई। उसने पूछा, लेकिन तुमने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे? तो वो सर झुकाए खड़ा रहा। जो थोड़े बहुत कपड़े थे शरीर पे, वो भी गंदे मैले कुचैले, फटे पुराने। उस लड़की ने कहा, ठीक है, तुम मेरे घर आओ, अंदर आओ। वो आदमी हैरान हो गया कि मुझे तो कोई पूछता नहीं है, अपने घर बुला रही है ये लड़की मुझे। तो वो उसके घर में घुस गया। अब जैसे ही उसके घर में घुसा, तो वो तो और हैरान हो गया, ऐसा भी घर कोई होता है क्या? पूरे घर में अलग अलग तरीके के कपड़े रखे थे। कोई महाराष्ट्र का कपड़ा था, ड्रेस थी। कोई जापान की ड्रेस थी, है ना। कोई हिंदुस्तानी, कोई विदेशी, इतने सारे कपड़े। उसने कहा, ये इतने सारे कपड़े क्यों रखे हैं तुम्हारे घर में? तो उस लड़की ने कहा, देखो, इनमें से जो तुम्हें पसंद हो वो तुम पहन लो। नहा धो के साफ सुथरे बन जाओ और जो तुम्हें पसंद हो वो तुम पहन लो। आदमी तो बड़ा खुश हो गया। उसने एक बहुत सुंदर सी ड्रेस पसंद करी और वो साफ सुथरा होके और उसने वो कपड़े पहन लिए। पहली बार उसने नए कपड़े पहने थे, पहली बार। अब उसको और हैरानी हो रही थी कि लड़की कौन है, मुझे उसने कपड़े दिए, मुझे घर में बुलाया, मुझे खाने को दे रही है, ये है कौन? तो उस लड़की ने पूछा, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? तो उस लड़के ने कहा, उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम है सच, और मुझे कोई सुनना पसंद नहीं करता। और जानते हैं आप उस लड़की का नाम क्या था? कोई गेस कर सकता है? एनी गेसेस? आदमी का नाम क्या था? सच, ट्रुथ। लड़की का नाम क्या था?
तो कहानी। लड़की ने कहा, हाँ बोलो बोलो बोलो, पास में भी बात हो कहानी। जाए। लड़की ने कहा, तुम बिल्कुल डरो मत, तुम अब मेरे साथ रहोगे। मेरा नाम है कहानी। मैं जहां भी जाऊंगी तुम मेरे साथ रहोगे। इसीलिए तो कहते हैं कि हर कहानी में एक सच जरूर होता है ना। कैसी लगी कहानी, सच और कहानी की कहानी। अमेजिंग माता जी। इतने डूब गए थे हम। आई मीन विजुअलाइज कर रहे थे। मैंने तो नहीं कहा था विजुअलाइज करने के लिए, कहा अब था मैंने सुना ही मैंने जा बस रहे यही कहा थे। था कि मैं कहानी सुनाने वाली। लेकिन क्या मैंने कहा था हाँ, कि आप वो विजुअलाइज माइंड करो। में आ रहा था। वो ऑटोमेटिकली आ रहा था कि ऐसे हो रहे हैं, सीन चल रहा था। माता जी आपके ना बताने का तरीका वैसा था शायद, तो सब कुछ एकदम ऐसे माइंड में चल रहा था सब कुछ। क्या था मेरे और बताने का टाइटल। तरीका। माता एक्सप्रेशन जी के साथ बता रहे थे माता जी आप। हम्म। कितने जेस्चर्स। एक्सप्रेशंस यूज किए मैंने, मेरा फेस कितना बदला। माता जी जैसे आपने फेस में जब आप तभी आप हॉरर जैसा मतलब जब ये चीज हो रही थी तभी आपका पिच भी अप डाउन हो रहा था। फिर आप घूमे भी थे, जिस तरह आप बता रहे थे, जो आप बोल रहे थे वो एक्ट भी कर रहे थे, एक्शन भी कर रहे थे। और सैड फेस भी बनाया था आपने जब वो मुंह लटका के बोलता है। फिर जब वो हैरान होता है आपने वो भी अपनी आईब्रोज को ऊपर किया था। फिर वेरी गुड। कभी स्माइल भी करी थी कि कभी हल्की स्माइल और कभी बड़ी स्माइल आपने की थी। और इस तरह माता जी वो विजुअलाइज हो रहा था कि हाँ। ऐसा कोई होगा कि ऐसा हो रहा है। लेकिन और जिस तरह आप बता रहे हो टाइटल भी बड़ा कैची था, सच और कहानी की कहानी। तो हम्म। और विजुअलाइज कर रहे थे कि अब क्या होने वाला है, आप बता रहे थे। और एक पल को लगा कि सुखदेव गोस्वामी है। फिर मुझे लगा कि वो फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते थे हाँ, वो तो मतलब नीट क्लीन वो रहेंगे ना। विजुअलाइज कर रहे थे। तो यही सोच रहे थे कि किस प्रकार हमें सीखना है कि हम बच्चों को कैसे स्टोरी सुनाएं ताकि वो ऐसे डूब जाएं। तो हमें दो, मैंने आज सिर्फ दो टेक्निक्स यूज करी, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, कहानी सुनाने के लिए ये दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप सिर्फ इन दो चीजों से सब कुछ इमेजिनेशन करा सकते हो बच्चों को। ठीक है, मैंने कहा नहीं था कि आप विजुअलाइज करो, लेकिन आप सब उस गांव में होके आए हो, है ना। जिस गांव में ये घटना हुई, आप सब अपनी इमेजिनेशन में उस गांव में गए और अभी वापस आ गए। एम आई करेक्ट। यस। तो जैसे मैं आपको उस कहानी के गांव में ले गई थी, आपको अपने बच्चों को नैमिषारण्य ले जाना है। ठीक है, कभी अजामिल के गांव ले जाना है ना, कभी गोलोक ले जाना है। तो ये एक हमें स्किल मिली है, और जितनी स्किल ये हमारे पास है ना, उससे बहुत टाइम्स ज्यादा बच्चों के पास है। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टोरी सुना रहे हो। स्टोरी में इमेजिनेशन में जहां पहुंच गए, आपको कैसा लगा। उस गांव में जाके अच्छा लगा ना। वहां पे जितने भी लोग थे ना, जो उस लंबी लड़की के बातें सुन रहे थे, उनमें एक आप भी बैठे हुए थे।
में आप भी बैठे हुए थे, आप भी सुन रहे थे। आप उस जो आदमी है जिसने फटे पुराने कपड़े पहने, आप उसके सामने खड़े हुए थे, उसको देख रहे थे, उसे नहीं पता। जब उस लड़की ने उस आदमी को अपने घर में घुसाया, तब आप भी साथ साथ घुस गए उसके घर में। ठीक कह रही हूं ना मैं? आप हर जगह होके आ गए अपनी इमेजिनेशन में। तो ऐसे ही सोचो, आपके बच्चे जाएंगे नैमिषारण्य, वहां सुता गोस्वामी से मिलेंगे, उन सेजिस के साथ बैठेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर सुनेंगे, और फिर वापस आपके पास आ जाएंगे। आप जो खाने को दोगे वो खा लेंगे, और जिस बिस्तर पे सुलाओगे वो सो जाएंगे। नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है ना कि सबसे बड़ी चीज हम क्या कर सकते हैं, अगर हम फिजिकली नहीं प्रेजेंट, तो हम मेंटली तो कर सकते हैं ना वो सेवा। दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज व्हाट अ स्टोरी डज। वसुदेव ने क्या किया था? वसुदेव ने अम, जब भगवान अवतरित हुए थे तो वो जेल में थे, और वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मन में गोदान किया था ना। और फिर जब फिजिकली कर पाए तो फिजिकली कर दिया। ठीक है। तो कहानी हमको ऐसे सुनानी है, सिर्फ फेस एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आप कहानी सुना सकते हो, और इसका इतना ही ग्रेट इम्पैक्ट होता है। ठीक है। कल की मीटिंग में जो हमारा क्वेश्चन था कि इमेजिनेशन, अगर हमने कोई एक पिक्चर दिखा दी, सपोज हमने ये वाली पिक्चर दिखा दी, ऑफ कोर्स पिक्चर भी हमको दिखानी है, हमने ये पिक्चर दिखा दी भागवतम में कि दिस इज द लोटस फ्लावर, और उसमें है कृष्णा है, और ऐसे है और ऐसे, तो एक जो फोटो हमने दिखाई, तो वो फॉर्म हो गई दिमाग में, राइट? वो दिमाग में फॉर्म हो गई, और एक बाउंड्री सेट हो गई। बच्चा वैसे ही सोच रहा है, हम वैसे ही सोच रहे हैं कि भगवान की आंख ऐसी है। तो वो भी बहुत अच्छा है कि हमने एक चीज पे फिक्स कर दिया, लेकिन साथ साथ हम हम हर चीज तो फोटो में नहीं दिखा सकते, हर चीज की पिक्चर नहीं हो सकती है, लेकिन इमेजिनेशन में सब चीज हो सकती है। ठीक है। और कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है। ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो गांव में सीन था, सब जा रहे हैं सुनने के लिए कहानी, ऐसा कोई नहीं है जिसको कहानी सुनना पसंद ना हो। और हम डेली अपनी लाइफ में सारा टाइम कहानी सुन रहे हैं। हमारी लाइफ एक कहानी है, मेरी लाइफ कहानी है, आपकी लाइफ एक कहानी है। जो हम पिक्चर हॉल में देखने जाते हैं वो भी एक कहानी है, जो हम एक छोटा सा एड देखते हैं वो भी एक कहानी है। हर जगह हमारे सामने कुछ ना कुछ कहानियां चल रही हैं, और जिस कहानी से हम इम्प्रेस हो जाते हैं वो हम फॉलो करने लगते हैं, वैसे हम बनना शुरू कर देते हैं। आप सब कुछ डिवोटीज की कहानियां देख के इंस्पायर हो गए, इसलिए आप सब डिवोटीज बन गए। ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन? माता जी जैसे छोटे बच्चे भी जो 2.5 एज के होते हैं, ये भी ऐसे चले जाते हैं इमेजिनेशन में। और क्या, क्यों नहीं? और इनको आप थोड़ा असिस्ट करो कि सोचो सोचो कैसे होगा वो एक गांव, फिर वहां पे ऐसे था, जब आप उनको फिर पूरा आप और डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दो। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ, तो और डिटेल कर दो, एक्सप्रेशन डिटेल्स डाल दो उसमें, है ना, कि उनके बाल ऐसे थे, आंखें ऐसी थी, नाक ऐसी थी। इसमें आप वोकेबलरी भी दोगे ना बहुत सारी,
स्टोरी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप सब कुछ सिखा सकते हो बच्चे को, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं सिखा सकते, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस। माता जी, बच्चों का अटेंशन स्पैन इतना जैसे होता नहीं है, या जितना जैसे अटेंशन स्पैन है हम तो उतना बहुत सुनाओ, ध्यान से। जितना अटेंशन अच्छा। स्पैन है उतना सुनाओ, 4 सेंटेंस की कहानी सुनाओ बस। अच्छा, मतलब अगर कहानी आधी रह जाए या फिर कहानी को ही शॉर्ट कर दें? कहानी को शॉर्ट करो, डिफरेंट पार्ट्स में कहानी नहीं सुनाना, एक बार में एक कहानी पूरी होनी चाहिए। जैसे कल तालवन की मैं सुना रही थी उसको, रेणुका सुर की, तो वो आधी सुन के फिर वो मेरी गोद से उतर गया। पहले आराम से सुन रहा था, फिर मुझे लगा कि इसका अटेंशन स्पैन 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं है शायद, क्योंकि इमेजिनेशन में इतना देर लग जाता है वो ट्रीज और ये डिस्क्राइब करने में। तो स्टोरी को कट शॉर्ट कैसे करें, क्योंकि उसमें हमें वोकैबलरी जैसे आप बता रहे थे ज्यादा डालनी पड़ती है, वो आप एक्सप्रेशन एक और इतना छोटा सा बता दो कि एक तालवन था, वहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े 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 पेड़ थे, और वहां पे धेनु का सूर था। कृष्णा गए और कृष्ण बलराम ने मार दिया। हो गई ना 4 सेंटेंस में कहानी। अब अगर बच्चा सुनना चाह रहा है और देख रहे हो आप कि वो अभी भी सुन रहा है, फिर आप डिटेल्स डालना शुरू करो, लेकिन एक बार को 3-4 सेंटेंस में कहानी खत्म करो, जिससे वो इनकम्प्लीट ना रह जाए। माता जी, मैंने जैसे आप बता रहे थे कि हम जिस पे जोर देंगे, जैसे एक क्लास में बता रहे थे ना, वैसा ही बच्चा लेगा। तो मैं मारने पे से ज्यादा मैं ताल फ्रूट और हाँ कृष्णा काउ हाँ और धेनुकासुर का वो गांव, मतलब हाँ। धेनुकासुर का वो क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट था, लेकिन उसमें हम्म। कृष्ण बलराम भी गए। फिर धेनुकासुर ने बोला, अरे मेरे गांव में कौन आ गया। मतलब मैंने उसको नहीं ये नहीं, इतनी हॉरर लंबी में नहीं वो बनाया। सुनेगा, इतनी लंबी वो नहीं सुनेगा, अभी उसकी एज इसीलिए ही मेरा नहीं है वो। लेट हो गया। हाँ। तो यही समझ नहीं पा ये रही तो थी आप कि 6 साल कैसे। के बच्चे को सुना रहे हो कहानी। अच्छा। जैसे अभी मैंने बताया ना, छोटी सी कहानी सुना के बस, फिर उसके बाद आप ऐड ऑन करते रहो। पता है वो जो वहां गए थे ना कृष्ण बलराम तालवन में, तब वहां हम्म। धेनुकासुर कहता ये क्यों आ गए मेरे फॉरेस्ट में। फिर हम्म। कभी कभी ऐसे बात करते करते खिलाते खिलाते फिर आप उसको एक्सपेंड करते रहो, एक बार में नहीं हम्म। होगा ये। ठीक है, एक बार समझ में गई। तो फर्स्ट टाइम में आप कहानी फिनिश कर दो, फिर उसमें धीरे धीरे डिटेल्स बना के अलग अलग एपिसोड्स आप सुना। ठीक है। ठीक है। और मार दिया पे कितना बल दे माता जी? ज्यादा ज्यादा है। ठीक है। नहीं। क्रॉस कर दो, स्किप कर दो। ठीक है। ठीक है। श्यामला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे माता कृष्ण। जी, आप कल कह रहे थे ना कि सूतो गोस्वामी जब फॉरेस्ट में गए उसकी एक एक्टिविटी की थी हमने। माता जी, शायद मैं लेट ज्वाइन की थी, मुझे लगता है मैंने मिस कर दी वो शायद। वो एक्टिविटी क्या थी वेदर भी रानी माता जी, आप बताओगे? आपने करवाई थी ना माता जी विशंबर को? उसमें, हाँ जी माता जी, उसमें वो एक ड्रामा आपने दिया था, रोल प्ले दिया था कि रोल प्ले करा सकते हैं। बच्चे को बना दे हम शुभदेव गोस्वामी, और फिर वो ऐसे फॉरेस्ट जा रहे हैं, वहां पे प्रे कर रहे हैं भगवान से, और फिर व्यासदेव उनको वो लग रहा है, वो थोड़ा सैड हो गए। तो ऐसे एक रोल प्ले था, उसकी वीडियो है मेरे पास, अगर भेजनी आप है तो मैं वीडियो शेयर सेंड कर कर दो सकती हूँ। श्यामला माता जी को। यस माता जी, प्लीज शेयर माता जी।
माता जी मैं कल उसको सुना रही थी ना, हरिप्रिया पूछ रही थी सुखदेव गोस्वामी कौन है। फिर माता जी मेरे को थोड़ा, मैंने उसको बताया वो राधा रानी के पैरेट हैं। क्योंकि फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं, फिर वो लिंकिंग चेन बन जाती है, तो बताना चाहिए कि नहीं। क्या बताना चाहिए? जैसे वो पूछती है प्रश्न ना कि हाँ हाँ सुखदेव गोस्वामी कौन है, हाँ, तो तो मैंने बताना है ना, बताया क्यों वो, नहीं बताना? मतलब सिर्फ इतना ही बताएं कि वो व्यासदेव जी के पुत्र हैं, या फिर उनकी हाँ, बैकग्राउंड भी बतानी चाहिए। वो जंगल में गए थे कृष्णा के बारे में बताने के लिए सबको। एंड आई विल बी सो हैप्पी हम्म अगर हरिप्रिया भी जो जो घर में आता हम्म है हम्म उसको बताएगी कि कृष्णा कौन है। हम्म। ठीक है ठीक है, माता जी। सबका अपना एक तरीका माता होता जी, है बताने का, ऐसे। हाँ, यही तो एक ट्रिक्स। क्वेश्चन और था माता जी। हाँ। जो माता जी वो भागवतम टेल्स बुक है ना गौरांग दर्शन प्रभु जी की, हम्म। तो वो क्या माता जी थोड़ी हेल्प कर सकती है इसमें? मतलब मैंने, बिल्कुल। मेरी फ्रेंड बता रही है, वो जीवी में रहती है ना, तो उसकी हम्म। बेटी भी हरिप्रिया से थोड़ी बड़ी है। तो वो तो कहती है वो 5 बुक्स कर चुकी है, पर उसका एज ग्रुप 8+ है मेंशन ना प्रभु जी के द्वारा। तो 8+ है तो आप क्यों कर पाओगे? तभी माता जी बात मैंने के लिए कहा भी तो आपसे कुछ पूछ छोड़ लूं। दो। हम्म। ठीक है माता जी, सही बात है, फिर उसकी क्यूरियोसिटी भी नहीं रहेगी, जब बड़ी होगी उसको हम्म। बोलेगा उसको होगा मुझे सब पता ही है। आनंद किशोरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी हरे मैंने वो कृष्णा ले माता रखी है, भागवतम टेल्स की 6 बुक ले रखी है वो। तो हम मतलब बहुत, मतलब जब ये 1 साल का था तब से उसको कर रहे हैं, तो वो पिक्चर्स उसको अट्रैक्ट करती है। तो उससे उसका कान्हा जी में इंटरेस्ट आया, उनकी स्टोरीज में, अघासुर, कालिया नाग। तो पहले मैं स्टोरी सुनाती थी, फिर उसने जब बुक्स में देखी तो और अच्छी लगी, रिलेट कर रहा था, तो फिर मैंने वो रखी हुई है। पहले मैं 1 लाई थी, फिर 2, फिर धीरे धीरे करके मैंने 6 रख ली है माता जी। तो अगर पिक्चर्स अट्रैक्टिव लग रही है, पिक्चर के थ्रू सुना रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज लेते हो आप, ये अपनी बच्चे की एज स्पेसिफिक करके वैसे ही करना है आपको, ज्यादा उसमें फिलोसफिकल नहीं जाना। सब आप एकदम से लोड कर दोगे तो फिर बच्चा डिसइंटरेस्टेड हो गया तो वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक क्लियर हो गया, हमें कैसे स्टोरी सुनानी है। एंड नाउ वील हैव अ मीटिंग ऑन सैटरडे, और उसमें आप सबको बताना है कि आपने कैसे कैसे सुनाई स्टोरी और बच्चों का क्या रिएक्शन था। ठीक है, अब ये वाली हम नेक्स्ट मीटिंग इस पे करने वाले हैं। ठीक है, यस वेदांती रानी मंत्र जी। माता जी लास्ट क्वेश्चन ये पूछना हम्म। चाह रही थी कि अम, विश्वाम्बर का ना मैंने देखा वो रीडिंग रेडीनेस में ना इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि वो हर बार फ्लैश कार्ड रीडिंग होती है। तो अगर उसमें भी कुछ अगर थोड़ा सा चेंजेस मिल पाएंगे तो और बेहतर होगा। हाँ, उसमें जो मैंने एक वीक पूरा दिया था ना आपको कि आप चिट्स में सुनाओ, स्कैवेंजर हंट करो, है ना, अलग अलग चीजें उसको राइटिंग में डालो, और उसको लेटर में डालो, उसको कहीं छुपाओ, और किसी को गिफ्ट करो, ये सारी चीजें आप चेंज करते रहो। ठीक है, ओके और माता जी। अगर बीच में ब्रेक देना पड़े तो एक बार को ब्रेक दे दो, एक हफ्ता बिल्कुल मत करो। फ्लैश कार्ड्स वाली ना? हाँ हाँ, थोड़े दिन छोड़ दो, कोई क्योंकि प्रॉब्लम सबको नहीं। पसंद नहीं आ रहे वो उसको। अगर पसंद नहीं आ रही है तो बिल्कुल छोड़ दो। और भी मैंने किसी को कहा था कि अगर जैसे ही थोड़ा सा आपको डिसइंटरेस्ट लगे, फोर्स नहीं करना, बिल्कुल छोड़ दो, जीरो कर दो, छोड़ दो। फिर कोई जैसे घर में आए तो उनके सामने, आपको पता है पहले ये सारे पढ़ लेता था, इसको तो सारा पता है, तो फिर किसी को दिखाने के लिए करके और फिर ग्लोरीफाई करके अप्रिशिएट करके, फिर आपको लगे कभी इंटरेस्ट आ रहा है तो करवा दो। और उसी को कहीं और भी आप यूज कर सकते हो कि ये वाला जो वर्ड है पापा को दे दो, पापा पढ़ना चाहते। आप लोग सब बड़े लोग पढ़ते रहो, उसको मत पढ़ो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, मीट थैंक यू अगेन। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा।